भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से पाक अधिकृत कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान के भारतीय क्षेत्र को खाली करने की सूचना पाकिस्तान सरकार को दे दी है। पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र में क्या विशेषता है, तो आइए पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र के विषय में आपकी जानकारी बढ़ाएं, क्योंकि अब हम सभी देशवासियों को संपूर्ण जम्मू कश्मीर के इतिहास और भूगोल की सत्यता के बारे में बातचीत करने की जरूरत है, विशेषकर पीओके पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन यानी कि सीओके के बारे में। गिलगित जो अभी पीओके के रूप में है, वो विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि 5 देशों की सीमा से जुड़ा है। अफगानिस्तान, तजाकिस्तान जो कभी रसिया का हिस्सा हुआ करते थे, पाकिस्तान, भारत और तिब्बत, चाइना। वास्तव में जम्मू कश्मीर की इम्पोर्टेंस जम्मू के कारण नहीं, कश्मीर के कारण नहीं, लद्दाख के कारण नहीं, वास्तव में इसकी जो इम्पोर्टेंस है तो वो है गिलगित बाल्टिस्तान के कारण। अब तक ज्ञात इतिहास में भारत पर जितने भी आक्रमण हुए यूनानियों से लेकर आज तक, शक, हूण, कुषाण, मुगल, वो सारे गिलगित मार्ग से ही हुए। हमारे पूर्वज जम्मू कश्मीर के महत्व को समझते थे। उनको पता था कि अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो दुश्मन को हिंदू कुश अर्थात गिलगित बाल्टिस्तान उस पार ही रखना होगा। किसी समय इस गिलगित में अमेरिका बैठना चाहता था, ब्रिटेन अपना बेस गिलगित में बनाना चाहता था, रूस भी गिलगित में ही बैठना चाहता था। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने सन 1965 में गिलगित क्षेत्र को रूस को देने का वादा तक कर लिया था। आज चाइना भी इसी गिलगित में बैठना चाहता है और वो अपने पैर पसार भी चुका है, और पाकिस्तान तो बैठना चाहता ही था। दुर्भाग्य से जिस गिलगित के महत्व को सारी दुनिया समझती है, जबकि एक ही देश के नेता उसको अपना नहीं मानते, जिसका वास्तव में गिलगित बाल्टिस्तान है, और वो देश है भारत। क्योंकि हमको इस बात की कल्पना तक नहीं है कि भारत को अगर सुरक्षित रहना है तो हमें गिलगित बाल्टिस्तान किसी भी हाल में चाहिए। आज जब हम आर्थिक शक्ति बनने की सोच रहे हैं, क्या आपको लगता है कि गिलगित से बाय रोड आप विश्व के अधिकांश कोनों में जा सकते हैं? गिलगित से बाय रोड 5000 किलोमीटर दुबई है, 1400 किलोमीटर दिल्ली है, 2800 किलोमीटर मुंबई है, 3500 किलोमीटर रूस है, चेन्नई 3800 किलोमीटर है, लंदन 8000 किलोमीटर है। जब हम सोने की चिड़िया थे तब हमारे सारे देशों में व्यापार इसी सिल्क मार्ग से चलता था। 85% जनसंख्या इन मार्गों से जुड़ी हुई थी। सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, यूरोप, अफ्रीका, सब जगह हम बाय रोड जा सकते हैं अगर गिलगित बाल्टिस्तान हमारे पास हो। आज हम पाकिस्तान के सामने आईपीएन, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया गैस लाइन बिछाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। ये तापी की परियोजना है जो कभी पूरी नहीं होगी। अगर हमारे पास गिलगित होता तो गिलगित के आगे तजाकिस्तान था, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं होती। हिमाचल की 10 बड़ी चोटियां हैं जो कि विश्व की 10 बड़ी चोटियों में से एक है, और ये सारी हमारी संपदा है, और इन 10 में से 8 गिलगित बाल्टिस्तान में है। तिब्बत पर चीन का कब्जा होने के बाद जितने भी पानी के वैकल्पिक स्रोत हैं वो सारे गिलगित बाल्टिस्तान में हैं। आप हैरान हो जाएंगे, वहाँ बड़ी बड़ी 50 से 100 यूरेनियम और सोने की खदानें हैं। आप पीओके में मिनरल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को पढ़िए, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वास्तव में गिलगित बाल्टिस्तान का महत्व हमको मालूम नहीं, और सबसे बड़ी बात, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग स्ट्रॉन्ग एंटी पाक हैं। दुर्भाग्य क्या है, हम हमेशा कश्मीर ही बोलते हैं, जम्मू कश्मीर नहीं बोलते। कश्मीर कहते ही जम्मू, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान हमारे मस्तिष्क से निकल जाता है। यह पाकिस्तान के कब्जे में जो पीओके है उसका क्षेत्रफल 79,000 वर्ग किलोमीटर है। उसमें कश्मीर का हिस्सा तो सिर्फ 6,000 वर्ग किलोमीटर है, और 9,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा जम्मू का है, और 64,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा लद्दाख का है, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान है। ये कभी कश्मीर का हिस्सा नहीं था, ये लद्दाख का हिस्सा था। वास्तव में सच्चाई यही है। तभी भारत सरकार 2 संघ शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उचित निर्माण किया। इसलिए पाकिस्तान जो बार बार कश्मीर का राग अलापता रहता है, तो उसे कोई ये तो पूछे, क्या गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू का हिस्सा जिस पर तुमने कब्जा किया है, क्या ये भी कश्मीर का ही हिस्सा है? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है? गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के रहने वाले लोगों की औसत आयु विश्व में सर्वाधिक है। यहाँ के लोग विश्व के अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा जीते हैं। इस बारे में आपका जो भी विचार हो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की और भी कई जानकारियां, तथ्य हर रात 9 बजे आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल से बने रहिए।